ओम शांति। चलते फिरते हम सब देही अभिमानी होकर रहे हैं। इसी को बाबा कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति। क्योंकि देही अभिमानी माना एक बाप दूसरा ना कोई। तो जो इतना विस्तार हमने बना रखा है मेरे मेरे का, वो सारा खत्म हो जाता है जब हम ये समझ लेते हैं कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव, कोई भी रिश्ता हमारा है ही नहीं है। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं और यहाँ की तो हम रहने वाली भी नहीं है, इसलिए वापस भी घर जाना है। तो जब हम चलते फिरते स्मृति में रहते हैं तब हमको आता है बेहद का वैराग। तो ऐसे बेहद के वैराग में रहने की समझ देने वाले, सच्चाई से परिचित कराकर हमको सच्चाई में रहने की समझ देने वाले सत्य परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। और बिल्कुल सच्चा बनकर दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा जी का भी तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के मीठे मीठे महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। फिर जो समझ हमको मिल रही है, ये समझ पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की जो समझ है, ये फिर यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माएं जो आकारी शरीरों में है या साकारी शरीरों में है, सभी तक बाबा की समझ पहुंचे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय रोज शरीर छोड़ रहे हैं और आकारी शरीरों में है, बेचैन है, क्योंकि उनको सच्चाई तो मालूम नहीं है। इसीलिए सभी आत्माओं तक बाबा की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुंचे जो इस समय गर्भ जेल में है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में है, जो घरों में पीड़ित अवस्था में है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभु से वंचित हैं, और उन आत्माओं के प्रति समर्पित करेंगे जो माया के प्रकोप में आकर अलबेली बन गई हैं, और उन आत्माओं तक पहुंचे जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वैश्याएं बन गई हैं और फिर जो ऐसा धंधा करवाते हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, सब पुनः अपनी ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ यादव बन गई आत्माएं, कौरव बन गई आत्माएं, यवन बन गई आत्माओं तक पहुंचे बाबा की समझ। उन आत्माओं में भी जागृति आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ भूत प्रेत आत्माओं के प्रति भी हम समर्पित करेंगे, और उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्याएं करते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड है। उन आत्माओं तक पहुंचे जहां तक अभी तक परिचय ही नहीं मिला है कहीं भी। उन जगहों में बाबा की समझ पहुंचे, आत्माओं को वैराग आए, हर आत्मा सच्चाई को ढूंढे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। हम सभी आत्माएं अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो हमको समझाते हैं, वो जो हम कहते हैं वो हम करके भी दिखाएं, और कहना करना बराबर करके फिर हम घर वापस चलने की तैयारी करें
घर का गेट खोलने की तैयारी करें। भगवान की आशाओं पर हम खरा उतरे, ये दिल से खुद के लिए भी दुआ करेंगे। एक एक महावाक्य जो बाबा का है वो हम आत्मिक स्थिति में उन्हीं से समझेंगे। देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं में किस विधि से आत्मिक जागृति लाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी को चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना ही बैटरी चार्ज होती रहेगी। हम सभी आत्मा रूपी बैटरियां हैं। काफी अरसे तक विस्मृति का पाठ बजाकर हम सब डिस्चार्ज हो गए हैं। अभी हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से चार्ज कर रहे हैं। तो हम आत्मा को याद दिला रहे हैं बाबा कोई बार बार नहीं आएंगे, थोड़े समय के लिए ही आते हैं। तो इस थोड़े से समय में वो हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हैं। पावर हाउस है शिव बाबा। आत्मा को पावर हाउस से कनेक्ट होकर ही चार्ज होना है। तो जितना हम याद करते जाएंगे हमारे विक्रमों का बोझ उतरता जाएगा, उतना हमारे अंदर में फिर से चार्जिंग, फिर से शक्तियां वापस आ जाएंगी। तो शिव बाबा आए हुए हैं हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। जितना हम सब प्रभु जी की याद में रहेंगे उतना हमारी बैटरी जो है ना चार्ज होती जाएगी। ध्यान रखना है हमको कि हमको पूरे कल्प के लिए फुल चार्ज होना है, क्योंकि चार्ज होके तो पाठ बजाएंगे। तो हमको तो सूर्यवंशी की चार्जिंग चाहिए। जो सूर्यवंशी की चार्जिंग करता है वही फिर पूरा कल्प चार्ज रहता है। पूरा कल्प वो पाठ बजाता है। भले चार्जिंग कम होती जाएगी लेकिन सूर्यवंशी आत्मा में ही ताकत होगी अंत तक पाठ बजाने की। तो ये समय है एक परमपिता परमात्मा को याद करने का और फिर से जागती ज्योत बनने का। जहां हम दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, देहधारियों के साथ जब हम रहते हैं तो वो तो ऑलरेडी डिस्चार्ज है। तो उनके साथ रहकर हम भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। हमारी शक्ति, हम भूल जाते कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। अगर हम उनके साथ रहते हैं जो अपने को देह समझते हैं, तो हम गौर करेंगे कि अगर हम फुल मना ध्यान नहीं देते हैं भगवान की तरफ और किसी और के साथ कनेक्शन में आते हैं जो डिस्चार्ज्ड बैटरी है, तो हम भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनके जैसी बातें करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी इतना अटेंशन हमको रखना है कि निरंतर हम बाबा की यादों में रहें, तो हम चार्ज होते रहेंगे। फिर हम नहीं भूलेंगे कि हम आत्मा है, फिर नहीं भूलेंगे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, फिर नहीं भूलेंगे कि हम परमधाम निवासी हैं। तो हमारे लिए कितना जरूरी है भगवान की यादों में रहना, क्योंकि याद में नहीं रहेंगे विक्रम विनाश होंगे नहीं, बुद्धि का ताला पूरा जो तीसरा नेत्र है वो हमारा पूरा खुलेगा नहीं, और फिर सबसे बड़ी बात है हम चार्ज नहीं होंगे। हम शक्तिशाली बनना है हमको पाठ बजाने के लिए। तो बाबा हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भाई वो क्यों आए हुए हैं। एक बार वो चले गए तो हम चार्ज थोड़ी होंगे। इसलिए याद दिला रहे हैं कि बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने के लिए। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती जाएगी। रोज मुरली में भिन्न भिन्न विधियों से हमको बताते रहते हैं कि वो क्यों आए हैं। वो एवं टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, वो हम आत्माओं के कल्याण अर्थ आए हैं। इसी के बीच में रहते हुए, उनके साथ रहते हुए हमको पूरा चार्ज होना है। देहधारियों के साथ संग करके हमको डिस्चार्ज नहीं होना, बल्कि
बाबा की यादों में रहते हुए उनको भी परमात्मा की ही याद दिलानी है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बाबा को याद करने का इंटेंशन हमें रखना है। तुम्हारी सच की बेड़ी अर्थात नाव को तूफान क्यों लगते हैं? हम सच की नैया में जब बैठते हैं, संगम युग की नाव में जब हम बैठते हैं तो अपने को तूफान लगते हैं। बाबा कहते क्यों लगते हैं? क्योंकि इस समय जो है ना, आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं, बनावटी। कोई तो अपने को भगवान कहते हैं, कोई फिर रिद्धि सिद्धियां दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख ही नहीं पाते हैं। और सारा का सारा इस झूठ खंड में झूठ ही झूठ है। कोई देहधारी भगवान तो हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे पहली बात है, क्योंकि देहधारी पुनर्जन्म में आता है। भगवान कभी मरते नहीं है। पुनर्जन्म में आने वाला तो मरता है, बॉडी छोड़ता है, दूसरी बॉडी लेता है, उससे उसकी शक्तियां घट जाती हैं। भगवान जी पुनर्जन्म रहित हैं, उनकी शक्तियां बिल्कुल बरकरार रहती हैं। क्योंकि इस समय बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई तो अपने को भगवान कहते हैं, कोई फिर आजकल ये जादू टोने वाले रिद्धि सिद्धि वाले जो हैं, ये अपनी रिद्धि सिद्धियां दिखाते हैं। इसलिए मनुष्य जो है ना, सच को परख नहीं पाते, फिर झूठ का संग कर लेते हैं। सच की बेड़ी को यानी कि सच की नाव को हिलाने की कोशिश करते हैं। वो दिखा देते हैं अपना चमत्कार। अब भगवान जी चमत्कार तो नहीं दिखाते भाई, भगवान जी तो हमको सच्चाई से परिचित कराते हैं। और ऐसा भी नहीं कि पैम्पर करेंगे और हमारे लिए हम कुछ करें ना और वो हमारे लिए कर दें, हमारी कोई तकलीफें दूर कर दें, ऐसे तो नहीं भगवान जी करते हैं। भगवान जी जानते हैं कि आत्मा जो है परम धाम निवासी है, काबिल है। अपने बच्चों को वो काबिल बनाते हैं कि उठो, रियलाइज करो, अपनी गलतियों को समझो और फिर से अपने आप को ठीक करो। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं। सच की जो नाव है, इसको हिलाने की कोशिश करते हैं। फिर ये जो झूठी शक्तियां हैं ना, ये थोड़े बहुत चमत्कार दिखा देती है, फिर लोग उधर चले जाते हैं। परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव जो है ना, ये कभी डूब नहीं सकती, जितना मर्जी कोई कुछ कर ले। हिलाएंगे डुलाएंगे इसको, लेकिन ये डूब नहीं सकती है कभी। जो भगवान में अटूट विश्वास रखता है, उसकी कभी हार हो नहीं सकती है। हिलाएंगे डुलाएंगे, ऑफ कोर्स रावण का राज्य है ना, इसलिए सब हिलाते डुलाते जरूर है। आज जो विघट डालते हैं, वो कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मेरे को मिलना है। आज जो आत्माएं विघट डालती हैं, वो कल जरूर समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलता है। सबके लिए ये एक ही हड्डी है। पूरे वर्ल्ड की सोल्स को भगवान के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान से ही गति सदगति सबको मिलती है। बाकी दुनिया में कोई भी रिद्धि सिद्धि वाला, कोई भी अपने को भगवान कहने वाला, गुरु कहने वाला, अपने को सदगति थोड़ी कर सकता है हमारी। तो सबके लिए ये एक ही हड्डी है। तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? क्योंकि बाबा कहते इस समय आर्टिफिशियल बनावटी बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई फिर रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख ही नहीं पाते हैं। प्रभु जी लेकिन कहते हैं ये जो सच की नाव है, इसको हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये जो सच की नाव है, इसको डुबा कोई नहीं सकता। आज जो बाबा की राहों में चलने वालों के रास्ते में विघन डालते हैं, कल को वो भी समझेंगे और वो भी यहाँ पर ही आएंगे, क्योंकि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है, और वो इस बात को रियलाइज भी करेंगे। सबके लिए
प्रभु जी कहते हैं ये एक ही हड्डी है, ओनली वन। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों के प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कैसे? कानों के द्वारा। रूहानी बच्चों के प्रति अथवा रूहों के प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कैसे? कानों के द्वारा सुनती है। धारणा कौन करती है? आत्मा में होती है धारणा। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। ये जो जन्म है, संगम युग का जन्म, इसी में आत्मा को क्या करना है? आत्म अभिमानी बनना है कि शुद्ध अभिमान हो जाए। जैसे अभी आत्मा जो है देह अभिमान में ना इस बात का अभिमान करती है कि हमारे रिश्तेदार वो हैं, हमारा मर्तबा ये है, हमारी जाति ये है, ऐसे करते हैं ना। तो ये तो झूठ है। लेकिन हम आत्माओं को अब क्या करना है? अब मैं तो सो लूं, परम धाम से मैं आई हूँ, बॉडी हम यहाँ लेते हैं, बॉडी की नाम रूप जाति सब हम यहाँ से लेते हैं। अब हमको पता चल गया है कि ये विनाशी होता है। बॉडी मर गई, जाति मर गई, भाषा मर गई, सब मर जाता है बॉडी के साथ। फिर वो सोल अकेली फिर से पुनर्जन्म लेती है, फिर से नया जहाँ जाती है वहां पर उसको नया नाम रूप मिलता है। तो ऐसे तो हमको अब सच्चाई पता चल गई है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अब आत्म अभिमानी बनो, शुद्ध अभिमान कि मैं सोल हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरा एक बाप के सिवाय और कोई है नहीं। रिश्ते ये सिर्फ एक नाटक है। जब तक हम बॉडी में हैं रिश्ते हैं, और फिर बॉडी छूट गई रिश्ते खत्म। इसी जन्म में हमको आत्म अभिमानी बनना है, शुद्ध अभिमान कि हम सोल्स हैं और भगवान के बच्चे हैं। भक्ति मार्ग के 63 जन्म, द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। भक्ति मार्ग के जो 63 जन्म है, द्वापर की जब शुरुआत होती है तो हम बॉडी समझने लग जाते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, लेकिन अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। आकर्षित होते होते 3500 वर्ष जब हो जाते हैं ड्रामा में, तब हम लोग जो बॉडी का बैड आकर्षण है उसमें आना शुरू हो जाते हैं। कलयुग में तो फिर बिल्कुल ही गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के 63 जन्म, द्वापर युग से तुम देह के अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है पता ही नहीं रहता है। आत्मा है जरूर, बोल देते इक्का दुक्का यहाँ से, लेकिन पता नहीं है, रियलाइजेशन के साथ नहीं बोलते, बस यूं ही बोलते हैं। उल्टा आजकल आत्माएं आत्मा के नाम से डरने लग जाती हैं, भाग जाती हैं। आधे लोग सुनते ही नहीं है। आत्मा जब सुनते हैं ना, सुनते ही नहीं है। क्यों? अपने को बॉडी समझते हैं ना। बाबा कहते आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है ना, आत्मा ही पतित है, फिर आत्मा ही पावन बनती है। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है कि परमात्मा कभी पतित होते हैं, ये नहीं कभी सुना है किसी ने। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए, फिर तो भगवान भी परमात्मा। अगर भगवान सबके अंदर आ जाए, जैसे लोग बोलते हमारे अंदर है, तो फिर तो भगवान जी भी पतित हो गया। फिर पुकारते क्यों है ना? ये दिमाग में नहीं चलता है। ये तो हम लोग जब बाबा के पास आते हैं, बाबा जब 7 दिन का कोर्स करवाते हैं, तो फिर बाबा हमारे बुद्धि पर दस्तक दिलाते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा है या फिर तुम परमात्मा हो,
फिर तुम मंदिरों में, गुरुद्वारों में क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे अंदर ही है ना फिर। तो तुम फिर पाठ पूजा कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम? तो सभी के अंदर अगर परमात्मा होता तो पतित परमात्मा हो जाए ना फिर तो मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है, शुद्ध अभिमान में रहना है कि मैं सोल परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है, इतनी सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देती है। जिसके शरीर में प्रवेश करती है उसको भी पता नहीं चलता है कब गई है अंदर, और जब शरीर से निकलती है तब भी किसी को पता नहीं चलता है कि कब निकली है। तो आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है किसी को पता ही नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो, ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हो। तुम क्या करते हो? तुम तो नई बात सुनते हो बाबा की। ये याद की यात्रा भी कौन सिखाता है? शिव बाबा ही तो सिखलाते। और कोई सिखला भी नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि ये याद की यात्रा कैसी है? अपने को आत्मा समझना है, रियलाइजेशन के साथ फिर अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। तो ये वाली जो याद की यात्रा है, ये तो शिव पिता परमात्मा ही सिखलाते हैं, और कोई सिखला भी ना सके। मेहनत है इसमें। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो, ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर क्या करना पड़ता है? चार्ज करते हैं ना। तो बाप सबसे बड़ी पावर है, वो पावर हाउस है। इतनी सारी सोल्स, हाँ, कम से कम 16,108 करोड़ आत्माएं तो सबसे पहले चार्ज होती हैं। उनको याद करने से ही हम चार्ज होते हैं। फिर हमारा जो चार्जिंग है ना, उससे, उसके प्रभाव से फिर दूसरी आत्माओं को भी स्मृति आती है। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल इमरजेंसी लाइट आई हुई है जो बैटरी पर चलती है, उसको फिर चार्ज करते हैं। अब शिव पिता परमात्मा सबसे बड़ी पावर है। आत्माएं तो कितनी ढेर सारी है, सबको उस पावर से ही भरना है। शिव बाबा से ही कनेक्ट होना है और अपने अंदर शक्तियां भरनी है। बाप सर्वशक्तिमान है, हमारे शिव बाबा सर्वशक्तिमान है। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो फिर बैटरी चार्ज कैसे होगी? पूछते हैं वो हमसे कि भाई अगर तुम मुझसे कनेक्ट नहीं होगे तो फिर तुम चार्ज कैसे होगे? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, है ना। अब जैसे सूर्यवंशी बनते हैं, फिर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर वैश्यवंशी बनते हैं, फिर शूद्रवंशी बनते हैं, ऐसे करते 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 हम क्या करते हैं? डिस्चार्ज होते जाते हैं। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। इस समय हमको बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि ताकत नहीं है। अब कुछ थोड़ा सा भी होता है तो दूसरे से हम राय लेते हैं, फिर वैसे भी दूसरों से हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो ये क्या हो गया? हम डिस्चार्ज हो गए, तभी तो मंगते बन गए।
किसी ने कुछ कह दिया तो हम फीलिंग में आ गए हैं, हम प्रभाव में आ जाते हैं, हम लगाव में आ जाते हैं, हम दबाव में आ जाते हैं। तो हमारी बैटरी क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है ना। अब फिर हमको चार्ज करनी है, फिक्र होनी चाहिए ना मुझे कि अब मुझे चार्ज होना है। कैसे? प्रभु जी कहते हैं मेरे से योग लगाओ। अब तुम बाहर इधर उधर का कनेक्शन छोड़ो, क्योंकि वहां तो तुम जाकर डिस्कनेक्ट हो जाते हो बाबा से, और सारा डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। भगवान से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, शक्तिहीन भी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम क्या करो, तुम मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी जो सोल है ना, तुम्हारी जो आत्मा है, बाबा कहते हैं उसमें शक्ति भरकर फिर वो सतो प्रधान बन जाएगी। क्योंकि भगवान तो पावर हाउस जो है वो तो पवित्रता के सागर है। उनके साथ जितना हम कनेक्ट होंगे उतना हमारे में शक्ति भरेगी, उतना हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई ये तो है ही कमाई, है ना। सच्ची कमाई भी करते, क्योंकि यहाँ से कमा कर जाते हैं, वहां आपको कमाने की जरूरत नहीं है, यही की कमाई वहां पर चलती है। तो बाबा कहते हैं योग लगाओ, तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम सतो प्रधान बन जाओगे। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो, आयु तुम्हारी बड़ी हो जाती है। बैटरी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। आयु बड़ी होती है और बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है। 150 वर्ष की आयु भी तो कमानी है ना, क्योंकि सतो प्रधान होना मतलब आयु बड़ी हो जाना। तो बाबा कहते हैं आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कि कितना हम बाबा को याद करते हैं, अपनी याद की यात्रा का चार्ट रखना है। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपना अपना देखना है कि हम कितना अपने शिव पिता परमात्मा की यादों में रहते हैं। बाप को भूल जाने से फिर से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब फिर से कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, फिर से एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, फिर से आवेश आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, अहंकार आ जाता है। फिर से हम प्रभाव में आ जाते हैं, हम लगाव में आ जाते हैं, हम दबाव में आ जाते हैं। ये डिस्चार्ज होने की निशानियां हैं। तो जब कभी हम अपने शिव बाबा को भूल जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन बाबा के साथ नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। दुनिया में तो लोग भगवान को जानते ही नहीं है, इसलिए कोई भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता है। हम आत्माएं बाबा से समझते हैं, फिर नंबरवार जितना जितना हम समझते हैं, जितना जितना हम याद करते हैं, उतना उतना हमारी चार्जिंग होती जाती है। बाबा कहते दुनिया में कोई का भी सच्चा कनेक्शन भगवान के साथ नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने के बगैर तो ज्योति जगेगी कैसे? बाबा कह रहे हैं कैसे जगेगी ज्योति? अगर हम शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा हमसे पूछते हैं कि फिर ज्योति कैसे जगेगी तुम्हारी? स्मृति स्वरूप बनना है ना हमको, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनना है, हमको आत्म अभिमानी बनना है। तो जब तक बाप को याद करेंगे नहीं
तो फिर ज्योत कैसे जगेगी? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही तो देते हैं। ज्ञान वो भी तो एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान दिन को कहते हैं। ज्ञान है दिन और भक्ति क्या है? रात। फिर रात से होता है वैराग। अभी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझदार बनते हैं, फिर 2500 वर्ष की राजधानी में अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, तो उसको दिन कहते हैं। लेकिन भक्ति में हम फिर से भूल जाते हैं, इसको उसको भगवान कहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं है, तो भक्ति फिर से घोर अंधियारे की रात है ना। फिर रात जो होती है, रात के बाद फिर आ जाता है हम पे वैराग, क्योंकि भक्ति में भटकते हैं, भक्ति करते 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 भी कोई प्राप्ति नहीं होती है, नीचे गिरते ही चले जाते हैं, तो फिर सबको क्या आ जाता है? वैराग आ जाता है। फिर बाबा अमृत वेले आते हैं, अमृत वेले फिर से हमको सच्चाई से परिचित कराते हैं, फिर से दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं, अब रात को भूलो, अब दिन को याद करो। बाबा कहते हैं, अब आप क्या करो, ये जो रात है अज्ञानता की, इसको तो तुम जाओ भूल, और अब दिन को याद करो, क्योंकि दिन में जाना है ना, तो दिन को याद करेंगे। स्वर्ग को दिन कहते हैं और नर्क को रात कहते हैं। आज नर्क बन गई है दुनिया, क्योंकि सब अपने को देह समझते हैं, देह को देखते हैं, देह को ही नुकसान पहुंचाते हैं, देह से जलते हैं, देह से कुड़ते हैं। देह को देखकर जब परिवर्तन आ जाता है आत्मा में, तो वृद्ध जब उसका शरीर हो जाता है, तो उसकी देह को देखते ही तो उसको धक्के मारते हैं, कहते हैं अब ये बेबस है, तो धक्के मारते हैं ना। वो आश्रम में छोड़ते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, लेकिन साथ में नहीं रखते। इस बात से बिल्कुल अनजान कि कल को हम भी वृद्ध अवस्था में पहुंचेंगे, तो सारा जो नुकसान करते हैं वो बॉडियों को देख देख कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्वर्ग है दिन और नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो, ये शरीर बाबा कहते ये तो विनाशी। हम सभी आत्माएं जो है, अब हमको पता चला है, हम लिविंग है। आत्मा जो है वो चैतन्य है, शरीर तो विनाशी है। आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है। तो शरीर विनाशी है और जो सोल है वो चैतन्य है, वो लिविंग है। उसमें उसी में तो जान है, उसी को तो जान बोलते हैं, उसी को प्राण बोलते हैं। ये शरीर, ये तो बाबा कहते हैं विनाशी है, ये तो मिट्टी का बनता है और मिट्टी में मिल जाता है। ये 5 तत्वों से बनता है और फिर 5 तत्वों में ये मिल जाता है। बॉडी को कुछ कोई रख कर नहीं सकता है ना, तो ये 5 तत्वों का तन, मिट्टी का तन, ये तो मिट्टी में ही मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी बैटरी वो तो डिस्चार्ज होती है। आत्मा रूपी बैटरी जो है ये डिस्चार्ज होती है, मरती नहीं है आत्मा, लेकिन इसकी जो पावर है वो घटती चली जाती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। हम सभी आत्माएं अभी प्रभु से पढ़कर कितना समझदार बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है कहाँ? घर में। वहां से हम आए हैं, अब हमको पता चलता है कि हम वहां से नीचे अपने, हमारा घर मूल वतन परम धाम है, वहां से हम नीचे पाठ बजाने के लिए आते हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया है ना। अभी संगम युग में सूक्ष्म वतन की रचना बाबा करते हैं। ये बाबा का एक ऑफिशियल प्लेस है, ये फरिश्तों की जगह है।
वहां 4 भुजाएं विष्णु को दिखा देते हैं। सूक्ष्म वतन में ना 4 भुजाएं दिखाते हैं विष्णु को। विष्णु लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं वहां 4 भुजाएं जो है ना विष्णु की दिखाते हैं। यहाँ तो 4 भुजाएं होती नहीं किसी की भी। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी है। सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकता। मूर्तियां बनाते हैं, भक्ति के जितने यादगार हैं वो बनाते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, किसकी करते हैं और क्या करते हैं उसमें, ये सारी चीजें भगवान आकर समझाते हैं। त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं मालूम नहीं है, तो वो बाबा आकर बताते हैं। सिवाय शिव बाबा के हमको कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते, आत्मा के अंदर ही संस्कार भरते। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्मा के अंदर ही सारे संस्कारों की रिकॉर्डिंग होती है। अभी हमारा संस्कार बैड हो गया था, अब बाबा ईश्वरीय संस्कार की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। तो फिर से हमारे संस्कार जो है उसमें सत्यता और दिव्यता आ जाएगी। तो सिवाय बाप के हमको कोई भी समझा नहीं सकता कि विष्णु को 4 भुजा क्यों है। कोई ये समझा नहीं सकता कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और सत्युग का ये सिंबल जो है वो विष्णु है। उनके सिंहासन के पीछे ये बना रहता है। सारी जो समझ है वो बाबा आकर हमको देते हैं। सिवाय बाप के अपने को कोई भी कुछ समझा नहीं सकता। आत्मा में ही संस्कार भरती, आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। सोल जो है ना वही सोल तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती है, आत्माएं ही बाप को पुकारती है। ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है ना। ये कौन बोलेंगे? सूर्यवंशी आत्मा बोले। आत्माएं ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ और हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना आप याद करेंगे ना उतना आत्मा में ताकत आएगी। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हमारे में ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए हमें। अब समझ में आ गया ना रियलिटी कि देहधारी का संग बस टेम्पररी है। उनके चक्कर में आकर हमको डिस्चार्ज नहीं होना है, बल्कि भगवान से चार्ज होकर उनको भी भगवान के साथ ही जोड़ना ताकि वो भी चार्ज हो जाए। तो हम सभी आत्माएं जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम आत्माओं के अंदर फिर से ताकत आएगी। बाप से हमारा बहुत लव होना चाहिए। हमारा बुद्धि का योग कहीं और अब जाना नहीं चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। तो जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी तो अच्छा चाहिए, यानी कि हमको सारे गुणों से संपन्न बनना है, तब श्रृंगार सुंदर होता है। 16 कला संपूर्ण बिल्कुल बेदाग बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। हाँ अवगुण, हाँ अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है।
मनसा में भल तूफान आते हैं बाबा के। मनसा बैंड मनसा बन जाती है, उसमें भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूं ना। लेकिन बाबा कहते कर्मणा से मत करना, नहीं तो पाप बन जाए। मनसा में तूफान आए वो तो मेरी एक परीक्षा है, लेकिन उसको कर्म में नहीं लाना। तो मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हो ना। अपने आप से पूछना, किसको दुख तो नहीं देता हो ना। बाप दुख हरता सुख करता है। कहीं भी बाबा हमको दुख नहीं देते, उल्टा दुख हमारे हरते हैं। हमको कैसे दुख हरते हैं? समझ की दवाई देकर, संजीवनी बूटी देकर, ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से हमको समझ देते हैं। फिर हम उस समझ के अनुसार चलते हैं तो फिर हमारे दुख जो है वो दूर होते हैं ना। तो बाप दुख हरता सुख करता है। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। हम आत्माएं भी सबको फिर क्या करते हैं? सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा हमको बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। तुम कौन हो? तुम हो रूहानी सेना। तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। कोई भी अंदर आए, पहले पहले तो ये पूछो कि कहां से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर तो किसी का बच्चा ही तो होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा भी तो जरूर किसी का बच्चा होगा। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, इन तीनों के ऊपर कौन है? शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। तीनों का रचता शिव है। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीन। तो जैसे सिजरा हो जाता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही तो होगा। ब्रह्मा जी अब कहते हैं ब्रह्मा का जो बाप है वो जरूर भगवान ही तो होगा ना। वो है आत्माओं के पिता, भगवान जी आत्माओं के पिता है। तो ऐसे तो दादा लेखराज नाम था ना आत्मा का। फिर जब वो मर जीवा बने तो शिव बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। तो आत्मा का रख रहे हैं ना बाबा। तो आत्मा किसका बच्चा है? भगवान का बच्चा है। फिर ब्रह्मा कहां से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। क्योंकि कईयों को हजम नहीं हो रहा था ना कि दादा लेखराज है, अब इनको ये ब्रह्मा कहां से कह रहे। जो लोग जानते होंगे ना उस समय, सिद्धि समाज वाले, बस काम विकार से अगेंस्ट चले गए थे ना, इसलिए कहने लगे कि भाई ये तो दादा लेखराज है, तो इनको ब्रह्मा कहां से कह रहे। तो बाबा फिर आकर ऐसे बच्चों को बताते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो बच्चों के भी नाम रखे थे, तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ बाबा, हम आपकी तरह जन्म नहीं लेते हैं। उनका दिव्य अलौकिक जन्म है। पर काया का वो आधार लेकर हमको सत्य से परिचित कराते हैं। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ सारी बातें। इसलिए ये तो हो गए बाप दादा।
दादा बिग ब्रदर भी होता है ना, जिसपे प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी ना। ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा, जैसे पुराने जमाने में, अभी तो नहीं। जैसे पहले ब्राह्मण को खिलाते थे तो वो सोचते थे कि जिसने शरीर छोड़ा है ना वो इनके अंदर आकर खाते हैं ऐसा सोचते थे। अब तो ऐसा होता नहीं है। अब तो पंडितों को बना कर देते हैं ना, तो वो लोग खाते भी नहीं है, वो लोग जाकर गरीबों को बांट देते हैं। अब तो ऐसा वाला कितना खाएगा वैसे भी, लेकिन अब तो खाते भी नहीं है। आप सूखा दे देंगे ना, ऐसे दाल चावल दे देंगे तब तो वो रख लेते हैं, बना कर दिया हुआ खाना वो खाते ही नहीं आजकल। खुद बताते हैं कि वो झुग्गियों में चले जाते हैं, गरीबों को खिला देते हैं। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में तो आकर बैठेगी। ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। इनके लिए बाप कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। ये है संगम योग। अब क्या हुआ? अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, और फिर अब हम वापस जाते हैं। ये है ही संगम का युग। अब ट्रांसफर होते हैं ना बाबा के, अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आप आ जाएंगे। सतयुग में आने के लिए तो फुल चार्जिंग चाहिए, 100% चार्जिंग चाहिए अगर हम सतयुग में आना चाहते तो। बाबा कहते सतो प्रधान बन जाएंगे आप योग से, फिर बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आप आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है ना, फिर सूख जाता है झाड़। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे कि सूख गए, सब एक दो को क्या करते हैं? दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा। बाबा कहते यहाँ तो सारी दुनिया जो है एक दूसरे को दुख देती रहती है। हर रिश्ते से आत्मा को आजकल दुख मिल रहा है। अभी सबका शरीर जो है खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी आत्माएं घर वापस चली जाएंगी। ये जो ज्ञान है ये बाप के सिवाय तो कोई दे ही नहीं सकता। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। तो उनको हमें कितना याद करना चाहिए। सब कुछ उनसे मिलता है, उन्हीं से हमारे दुख दूर होते हैं। फिर हम सतो प्रधान भी उनको याद करके ही होते हैं, है ना। चार्ज भी हम उनको ही याद करने से होंगे, तो फिर उन्हीं को तो याद करना चाहिए ना। शरीर सब खलास हो जाएंगे। ये जो ज्ञान है ये बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, तो उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। जब हम याद में नहीं रहते ना, तो फिर क्या होता है? फिर हम माया का थप्पड़ खाते हैं।
सबसे कड़ा थप्पड़ है किसका? विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही तो हो ना। जो बाबा के बच्चे बनते हैं वही तो युद्ध के मैदान में है, क्योंकि वो विकार छोड़ना चाहते हैं और ये दुनिया है विकारी। तो माया हार खिलाती है, माया थप्पड़ लगाती है और बाबा थप्पड़ों से छुड़ाते। वो विकारों में ले जाकर थप्पड़ ही तो मारती और करती क्या है। जब हम याद में नहीं रहते हैं तो फिर बाबा कहते हैं ये जो माया है ना, इसका लग जाता है हमको थप्पड़, फिर हम कल करते हैं पुट्ठे काम। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। अगर कोई विकार में चला जाता है तो ये सबसे कड़ा थप्पड़ है। युद्ध के मैदान में है हम सब ब्राह्मण। जब हम बाबा के बच्चे होते हैं ना, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हम युद्ध के मैदान में हैं, क्योंकि बाबा के कहने पर हम बुराइयों को छोड़ने का सोचते हैं और फिर बुराइयां जो है 63 जन्म यूज की है तो वो फिर पनपती है। तो सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में हम ब्राह्मण ही तो हैं। तो बाबा कहते तुमको ही तो तूफान आएंगे। वो तुम सही रास्ते पर चल रहे हो या चलने की सोचते हो तो तूफान तो तुम्हारे पास ही आएंगे। जो चीजें, जो बुराइयां तुमने यूज करी हुई है इतने समय तक, वो फिर इमर्ज होंगी और माया फिर उसकी वशीभूत करेगी। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही तो हो ना, तो तुमको ही तो तूफान आएंगे बाबा कह रहे। परंतु कोई विक्रम मत करना बाबा कहते हैं। तूफान आएंगे, कहां पर आते हैं? हमारे थॉट में आते हैं। बस बाबा कहते हैं उस तूफान के वशीभूत होकर कोई विक्रम मत करना। तुम विक्रम किया, हार खा जाएंगे। शिव पिता परमात्मा से पूछते हैं, बाबा से पूछते हैं, ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। ना दुनिया में जैसे लोग सोचते हैं ना, तो वो लोग थोड़े बच्चों को गुस्सा करते हैं और गुस्सा करके डांटते हैं, है ना। जैसे छोटा बेबी होता है तो उसकी हर बात सुनते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। बाहर का कुछ देखकर आकर बताते हैं तो फिर झट से डांट मिलती है। फिर बच्चे छुपाने लग जाते हैं, सच्चाई नहीं बताते। पहले वो सच्चाई बताते हैं लेकिन पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसलिए वो फिर छिपाना शुरू करते। तो बाबा कहते हैं मनसा में तूफान आएंगे, लेकिन आप कोई पाप कर्म मत करना। अगर आपने पाप कर्म किया मतलब आपने हार खा ली। फिर बाबा से पूछते हैं कि हमको ऐसा करना पड़ता है, बच्चे तंग करते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो फिर खराब हो जाएंगे। कोशिश करके बाबा कहते थप्पड़ नहीं लगाओ। इसीलिए ना, जो भी कभी किया होएगा या बच्चों को डांटा होएगा, घर के बच्चे को ही डांटा होएगा, मारा होएगा, वही माफी मांग लेनी है। अलाउड नहीं है, क्योंकि हम किसी सोल को मारते हैं ना, तो ये हमारे बड़े कड़े हिसाब किताब बन जाते हैं। तो पेरेंट्स जब कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है, बच्चे तंग करते हैं, बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे, तो फिर बाबा ऐसी आत्माओं को बोलते हैं कि कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाना, वो तो फिर पाप कर्म बन जाएगा।
श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा। वो कूटने वाला होता है ना, ओखली से बांधा था। उस मारती नहीं थी उसकी, जो यशोदा जी है ना, वो मारती नहीं थी, ओखली से कहते बांधते थे। अब ऐसा तो होता नहीं है, कृष्ण जी को बांधने की जरूरत ही नहीं। वो तो सतो प्रधान प्रिंस है, एकदम प्योर है। वो कोई माखन थोड़ी चुराते हैं, वो तो बिल्कुल एकदम प्योर प्रिंस है। तो लेकिन यादगार में दिखा देते कि जब वो शैतानी करते हैं ऐसे, तो माखन माखन चुराते हैं दूसरों के घरों का, तो फिर उनका जो माँ है वो फिर ओखली से बांध देती है। रस्सी से बांधो, बाबा कहते तुम भी ऐसे ही करो। जो कहानी बना रखी है, बाबा कहते तुम भी ऐसे ही करो, रस्सी से बांध दो, खाना मत दो। रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है, बाबा कहते हैं, बच्चा कहते हैं ना, तो बच्चा है, बाबा कहते वो फिर करेगा, फिर भी करेगा। शिक्षा देनी है, शिक्षा दे सकते हैं, मार नहीं सकते, बाबा कहते हैं। और शिक्षा भी बाबा कहते हैं कैसे देनी है। पहले तो जब कोई गलत करता है तो उसको क्षमा करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और फिर उसको मिठास से, धीमी आवाज से शिक्षा देनी है, चिल्ला कर नहीं देनी है। ये तो कलयुग में चिल्लाने की आदत है ना, चिल्लाते भी हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं, इस विधि से शिक्षा देते हैं। ऐसे नहीं देनी है शिक्षा। तो बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे विकार में मत जाना, अब कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी बाबा कहते हैं, लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी बाबा कहते जीत हो जाएगी ना। कभी हम संकल्पों से हार जाते हैं, बाबा कहते हैं किसी किसी बात में हम हार जाते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हारते, फिर जीतते। तो बाबा कहते ऐसे करते करते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की जो नाव है ना, तूफान बहुत आएंगे, बाबा कहते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धियां भी बहुत है, वो भी दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सबकी सदगति करने। बाबा क्यों आते हैं? बाबा आते ही हैं सभी की सदगति करने। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में भगवान बहुत बन गए हैं ना, फिर रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखा देते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाबा आते ही हैं सबकी सदगति करने। हमारी दुर्गति हो गई है ना, बाबा हमारी सदगति करने के लिए आए हैं, फिर से वापस घर ले जाकर सुखधाम में फिर आने के लायक बना रहे हैं। बाबा कहते फिर न तो ये जंगल रहेगा, न जंगल में रहने वाले होंगे। अब जब सदगति हो जाएगी आत्माओं की, स्वर्ग का वर्षा आत्माएं ले लेंगी, फिर बाबा कहते न तो ये जंगल रहेगा और न जंगल में रहने वाले रहेंगे। 1250 वर्ष की अवधि पूरी होने वाली है ना, तो बाबा कहते जो जंगल राज्य चल रहा है ना, ये न ये जंगल रहेगा और न जंगल में रहने वाले लोग रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, अब सभी सोल्स
अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि ये जो पुरानी दुनिया है ये तो कब्रिस्तान हुई पड़ी है, ये तो खत्म होने वाली है। बाबा कहते हैं तो कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं। बाबा कहते हैं अब जब मरने वाले हैं तो दिल थोड़ी लगाना है। ये दुनिया तो अब गई की गई, तो इससे क्या दिल लगाना है। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश इसका हुआ की हुआ। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। जब नई दुनिया जो है ना लिटरली कब्र दाखिल होने वाली होती है, तभी तो बाबा आते हैं। आखिरी के 100 वर्षों में आते हैं। तो हमारे शिव बाबा आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी हमारी चार्ज होगी। ऐसे भी नहीं कि यूं ही याद कर लिया, अच्छी रीति याद करना, प्यार से याद करना। तो जितना हम प्यार से याद करेंगे उतना हमारी चार्जिंग होती जाएगी। बाबा कहते हैं बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी हो जाती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा कहते याद का जौहर अगर नहीं होता है तो ताकत नहीं रहती है। बाबा की सेवाएं जो होती हैं, बाबा कहते वो बाबा की सेवा है ना, बाबा का ज्ञान है, तो बाबा की याद में रह कर देना, तब जाकर उसमें ताकत आएगी। हम सुना रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इससे ताकत नहीं आती ना। तो बाबा कहते परंतु याद का जौहर अगर नहीं होता है तो वो ताकत भी नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं है, बाबा कहते हैं ज्ञान रूपी तलवार में ताकत चाहिए, और वो ताकत तब आएगी जब हम बाबा की याद पे रहकर वो ज्ञान शेयर करेंगे। बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे बाबा। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते कल पहले मिले थे। जिनको निश्चय होता है ना वो ऐसे बोलते हैं कि बाबा आप कल पहले मिले थे, तो कहते कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते हैं ड्रामा आप पे ही पुरुषार्थ कराएगा। कई लोग थोड़ा ऐसे ही लाइटली ले लेते हैं ना, तो क्या कहेंगे ड्रामा आप पे ही पुरुषार्थ कराएगा। बाबा कहते अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहे हैं तो करो। कोई कहता है कि बाबा ड्रामा आप पे ही पुरुषार्थ कराएगा, तो फिर शिव बाबा क्या बोलते हैं? शिव बाबा कहते हैं अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहे हैं तो करो ना। फिर एक जगह बैठे तो नहीं रहना है, एक जगह तो नहीं बैठ जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे फिर से। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ड्रामा आप पे ही पुरुषार्थ कराएगा, उनको बाबा कह रहे हैं कि ठीक है अभी ड्रामा सबसे पुरुषार्थ करा रहा है तो आप करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है ना। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो जरूर करेंगे। अभी तक जो आए नहीं है वो आने हैं, जो चलते फिर चलते भाग गए जिन्होंने बाबा कहते हैं कल पहले पुरुषार्थ किया है ना वो करेंगे।
अभी तक जो आए नहीं है वो आने हैं, और जो चलते चलते भाग गए हैं, शादी आदि जाकर की है, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। तो फिर से आकर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? आना तो यहीं पड़ेगा। अगर भाग भी जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, अपनी मनमानी कर लेते हैं और देह के आकर्षण में आ जाते हैं, तो जो चलते चलते भाग गए हैं, जिन्होंने शादी आदि जाकर की है, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। तो बाबा कहते हैं अगर उनका पार्ट होगा ना ड्रामा में आगे बढ़ने का, फिर से बढ़ने का, तो फिर से आकर वो पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं जाएंगे कहाँ? अभी तो मन खाएगा बहुत, धीरे धीरे मन खाएगा। बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, भीष्म पितामह आदि भी अंत में जरूर आते हैं। जो भीष्म पितामह है, वैसी आत्माएं भी अंत में आती हैं। अभी तो कितना घमंड है, बाबा कहते हैं अभी तो बहुत घमंड है। फिर वो घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक घमंड करते हैं ना। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, तुम फिर से राजाई अपनी लेते हो। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, तुम फिर से राजाई लेते हो, फिर गवाते भी हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स जो है ना, वो बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, तो उनकी पूजा करते थे ना। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझाना है। भारतवासी, बाबा कहते जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं ना, उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, तो फिर उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वो किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी मेहनत करते हैं, दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया। बाबा कहते कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो लोग समझते हैं कि कृष्ण ने स्थापन किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं और सोचते हैं कि कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारे में भी बाबा कहते हैं नंबरवार है। कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी मेहनत करते हैं, दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को क्या किया? अंगुली पर उठा लिया। अभी ये पुरानी दुनिया है। सब चीजों से ताकत बिल्कुल निकल गई है। यहाँ पर किसी चीज में ताकत नहीं है, न खान पान में, न रहन सहन में ताकत नहीं। आत्मा के अंदर ही ताकत नहीं है। तो अभी ये पुरानी दुनिया है। बाबा कहते सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है।
वहां तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जड़त का शौक रहता है वहां पर। हीरो की जड़त का वहां पर हीरे लगाने का जो ना शौक रहता है, क्योंकि धन की तो कोई कमी होती नहीं है, कारून का खजाना तो उनके पास रहता ही है। अल्लाह अवलदीन का एक खेल दिखाते हैं, ठगा करने से महल निकल आते हैं। तो ये भी एक खेल है अल्लाह अवलदीन का। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो फिर सुख घनेरे प्राप्त करते, बेहद की बादशाही प्राप्त करते। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से फिर स्वर्ग में चले जाते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि मिलती है तो फिर अपने आप को सुधारते हैं, सत्युगी सतुगुणी बनते हैं, तो फिर कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। तो कह देते हैं कि अवलदीन अल्लाह का खेल दिखाते हैं, तो उसमें कहते हैं ठका किया, ठक ठक किया, तो महल निकल आते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बाबा हमको दिव्य दृष्टि देते हैं, फिर हम उस दिव्य दृष्टि के अनुसार अपने में परिवर्तन लाते हैं, तो फिर स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनकर बैठे तो लूट कर ही ले जाएंगे। छुरा मार कर भी ले जाएंगे। होती है वारदातें ऐसी, है ना? वहां ये बातें होती नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सारी चीजें हीरो की रहती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज अगर पहन कर बैठे तो बाबा कहते लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहां ये बातें होती नहीं है। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी हो गई है, और सबसे बड़ी बात है गंदी हो गई है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह थी। हीरे जवाहरातों के तो वहां पर महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना, उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। तो बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में हम कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। अब सारी समझ हमको मिलती है यहाँ पर। तो बाबा कहते नई दुनिया में तो हीरे जवाहरातों के महल थे ना, अकेला तो कोई होगा नहीं, तो उसको कहा जाता है स्वर्ग। तो सोमनाथ का मंदिर बनाया था, ब्रह्मा जी ने बनवाया था ना। तो ये वो समझते हैं हम क्या थे, और फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान अभी मिलता है। कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते बाबा कहते सारे खलास कर दिए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनवाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से तो आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाए। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले आई।
अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत तो इस समय बेगर बन गया है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज, चीनी आदि कुछ नहीं मिलता है। जब विश्व को बदलना है, परंतु उससे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान। अनाज, चीनी आदि कुछ नहीं मिलता है। अब विश्व को बदलना है ना, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए हमको क्या करना है? चार्ज करना है। शिव बाबा को याद जरूर करना है। और बुद्धि का योग जो है ना, बाप के साथ हमारा होना चाहिए। उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती, वो हमको याद नहीं करने देती, कभी कहाँ ले जाती है, उलझा देती है। माया की इसमें ही तो लड़ाई होती है। आगे इन बातों को बाबा कहते हैं तुम थोड़ी जानते थे, तुम थोड़ी समझते थे इन बातों को। जैसे दूसरे थे वैसे तुम भी थे, है ना? जैसे दूसरे थे वैसे हम सब भी थे। तो तुम अभी हो संगम युगी और वो सब है कलयुगी। तुम अभी कौन हो? तुम अभी संगम युगी हो और वो सब जितने भी हैं वो कौन है? कलयुगी है। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं। हम सभी इस समय संगम युगी हैं और दुनिया वाले कैसे हैं? कलयुगी हैं। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी तो होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए फिर चित्र भी चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र जो है ना, ये ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा। तो आजकल तो सारा कुछ ट्रांसलाइट में ही है, आकर्षित भी करता है, लोगों को समझ भी आता है। फिर बाबा कहते तुमको समझाने में भी सहज होगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। हम सभी सोल्स अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद से और ज्ञान से। कैसे बादशाही स्थापन कर रहे हैं? शिव पिता परमात्मा की याद से और शिव पिता परमात्मा के ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। माया जो है ना, ये बीच में बहुत धोखा देती है हमको, और हमारे शिव बाबा फिर क्या समझाते हैं? बच्चे धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं हमारे शिव बाबा। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। हमको क्या संदेश देना है? हमको खुद भी याद में रहना है और याद में रहकर दूसरी सोल्स को परमात्मा का संदेश देना है कि बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे विक्रम सारे विनाश हो जाएंगे और तुम फिर ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये जो बैजेस है ना, ये भगवान ने खुद बनवाए हैं, तो इनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, है ना? रोज रोज बाबा बोल रहे हैं ना, तो बाबा बोलते हैं ये जो बैजेस हैं ये भगवान ने बनवाए हैं, खुद बनाए हैं, तो इनकी कितनी कदर होनी चाहिए। कदर इन द सेंस कि इनको पहनकर भी रखना है और फिर अलर्ट भी रहना है कि भाई मैंने बैज पहना है तो मुझे कितना संयम से चलना है, कितना डिसिप्लिन्ड होकर चलना है, वो है कदर। ये नहीं कि हमको बैच लगा है और हम फिर गुस्सा भी कर रहे हैं और हम प्रदर्शन पर चिंतन भी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, बाबा कहते फिर, है ना? रिगार्ड रखना है, कदर करनी है, तो फिर कॉन्शियसनेस में रहना है कि माना मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, है ना, मैं ईश्वरीय संप्रदाय हूँ। ये वाली चीज होनी चाहिए ना हमारे अंदर में। तो ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार भी, गुड मॉर्निंग भी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से
ज्ञान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से और स्नेह से प्यार भरी बाबा को नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सारे गुण जितने भी बाबा हमको सिखाते हैं, सारे गुणों से बाबा कहते हैं अपना श्रृंगार करो। कैसे? ये तो स्थूल श्रृंगार तो नहीं है, लेकिन जो गुण है बाबा कहते हैं उसको जीवन में धारण करो और उन गुणों का सहयोग सबको दो। तो सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, सभी को सुख का रास्ता बताना है। तो सर्व गुणों से बाबा कहते हैं अपना श्रृंगार करना। जैसे जैसे गुणों को हम यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे गुणों वाला व्यवहार करते जाएंगे, मतलब हम श्रृंगारे जा रहे हैं, हमारा श्रृंगार हो रहा है। कभी भी हमें किसी को दुख नहीं देना। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जब हम बॉडी कॉन्शियस होकर किसी से बोलते हैं, किसी से संकल्प करते हैं कि कर्म करते, तो फिर हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। जब हम किसी को आत्मा रूप में नहीं देखते हैं तो हम किसी को दुख देते हैं। तुमको समझना है कि दुख कब देते हैं ना, बॉडी कॉन्शियस होकर हम कुछ भी करते हैं ना, तो हम सब दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। तो हमें सारे गुणों से अपना श्रृंगार करना है, हमें किसी को कभी भी दुख नहीं देना है, सभी सोल्स को सुख का रास्ता बताना है। सारी दुनिया पापा कहते कब्रिस्तान हुई पड़ी है, मुर्दे बन जाते हैं ना सारे, एक दूसरे को देखकर करे जा रहे हैं। कोई गिर रहा है तो उसको देखकर दूसरा भी गिर रहा है, यही हो रहा है ना, सब मुर्दे। तो शादी करती है सोसाइटी में, जैसे लोग शादियां करते हैं तो दूसरे भी उनको देखकर करते हैं, उससे हम गिर रहे हैं, उससे हमारी दुर्गति हो रही है, ये नहीं समझ पाते। तो भगवान कहते सारी दुनिया इस समय मुर्दे बन गए हैं, इसलिए सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल मत लगाओ। सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए अब इससे दिल नहीं लगानी है। हमको स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। हमको क्या स्मृति रहे? हमको ये स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। तो सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल बिल्कुल नहीं लगानी है। हमको स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं और हमें तो नई दुनिया में जाना है। सतगुरु जी का आज का वरदान है, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी हो। क्या है? माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भवो। बाबा की छत्र छाया का अधिकार प्राप्त करना है, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाला हमको बनना है। जो बाप दादा के सिकीलदे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया जो है वो अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जो बाबा के सिकीलदे हैं, जो बाबा के लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया जो है अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं है,
है ना। अगर हम बाबा के लाडले बच्चे बनते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो हम भगवान जी की छत्र छाया में आ जाते हैं। उनकी छत्र छाया हमको अधिकार के रूप में मिल जाती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की कोई ताकत नहीं है, वो सदा माया पर विजयी बन जाती है। वो सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। ये जो याद रूपी छत्र छाया है, ये सारे विघ्नों से हमको सेव कर देती है। अगर हम याद करें ना, तो ये छत्र छाया बन जाती बाबा की याद। तो ये याद रूपी छत्र छाया जो है, ये सारे विघ्नों से सेव कर देती है हमें। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ ही नहीं सकता है। ये याद रूपी छत्र छाया कितनी इम्पोर्टेंट है कि हमें सारे विघ्नों से सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता, बाहर ही रहता है विघ्न, अंदर आ ही नहीं सकता है। छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी बहुत इजी हो जाती है। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होती हैं। पहाड़ जैसी बातें होती हैं और लगेंगी अरे मामूली सी बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि माया और विघ्नों से हम सेफ रहें, तो एक ही तरीका है कि बाप दादा की छत्र छाया का अधिकार प्राप्त करो, जो कि तब मिलता है जब हम बाबा को याद करते हैं, जब हम बाबा का कहना मानते हैं। तो जो बाप दादा के सिकिलदे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया जो है वो अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में फिर माया के आने की कोई ताकत नहीं है, माया आ नहीं सकती है, वो फिर सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। ये जो याद रूपी छत्र छाया है, ये सारे विघ्नों से हमको सेव कर देती है। याद रूपी छत्र छाया जो है, ये सारे विघ्नों से हमको सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न जो है, जो छत्र छाया में रहती हैं सोल्स, उस छत्र छाया के अंदर तो आ ही नहीं सकता है। छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी ना सहज हो जाती है। पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होती है। बाबा का कहना मानेंगे, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, फरिश्ता स्थिति बनाकर रखेंगे, फरिश्तों के कर्तव्य करके रखेंगे, तो हम भगवान जी की छत्र छाया में हैं। उनकी यादों में रहेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, तो वही सोल अपने को आत्मा समझेंगे, तो भगवान जी की छत्र छाया का अधिकार प्राप्त करेंगे। एक बार हम उनके छत्र छाया के अंदर हैं, तो हार तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि माया अंदर आ नहीं सकती है, विघ्न कोई अंदर आ नहीं सकता है। अब चूंकि छत्र छाया के नीचे हैं, भगवान जी के साथ हैं, तो मुश्किल से मुश्किल बात भी बड़ी इजी लगती है। पहाड़ जैसी बातें भी रुई के समान अनुभव होती हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप का साथ जो है। तो इसलिए वरदान को फलीभूत करना है। भगवान जी का वरदान जो है, इसको फलीभूत करना है। भगवान जी की छत्र छाया में रहकर अधिकार प्राप्त करना है छत्र छाया का। स्लोगन है, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। अगर हमको प्रभु प्रिय बनना है, अगर हमको लोकप्रिय बनना है, अगर हमको स्वयं प्रिय बनना है, तो बाबा कहते संतुष्टता का गुण धारण करो। संतुष्ट रहो बस। अगर हम संतुष्ट रहेंगे सबसे, तो सब हमसे संतुष्ट रहेंगे, है ना। तो संतुष्टता का गुण धारण करो, तो फिर संतुष्ट रहेंगे तो हम कोई क्वेश्चन करेक्शन नहीं करेंगे, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, संस्कारों के साथ नहीं टकराएंगे,
तो भगवान को भी प्रिय लगेंगे, सबको प्रिय लगेंगे, और सबसे बड़ी बात है हम खुद संतुष्ट रहेंगे तो खुद ही सुखी और शांत अनुभव करेंगे, खुद को भी हम अच्छे लगेंगे। जब हम किसी से संतुष्ट नहीं होते हैं, हम कुढ़ते हैं, चिढ़ते हैं, तो हम तकलीफ में भी तो हम ही रहते हैं, अपना ही तो नुकसान होता रहता है। तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण, संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम, हम खुद ही इसमें मुसीबत में फंसते हैं, क्योंकि खुद ही हम अच्छा फील नहीं करते हैं। और जो फिर क्वेश्चन करेक्शन करता है तो फिर वो बाबा को अच्छा नहीं लगता है, और जो क्वेश्चन करेक्शन करता है वो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हम खुद भी असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हमने किसी को नाराज किया, उसकी नाराजगी के वाइब्रेशंस मेरे पास आएंगे, सोल सोल कनेक्शन है ना, फिर अपनी अवस्था भी खराब हो जाएगी। तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बनना है तो प्रभु जी कहते हैं जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करके उससे संतुष्ट रहो और उसको शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग दो। बस, क्योंकि जो वो अभी है वो विस्मृति की वजह से है, इसीलिए उसको सतोगुणी रूप में देखकर उससे संतुष्ट रहना। अव्यक्त इशारे, लगन की अग्नि को बाबा कहते प्रज्वलित करो और योग को क्या बना दो, ज्वाला रूप, एक बाप दूसरा न कोई। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, बाबा कहते स्पेशली याद की जो यात्रा है इसको पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। शेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप मतलब ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो, मतलब ज्ञान को यूज करो प्रैक्टिकल में, तो फिर ज्ञान को जो प्रैक्टिकल में यूज करता है वो उसका स्वरूप बन जाता है। तो बाबा कहते हैं इस स्वरूप को अनुभव करो, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, अनेक भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ अगर वृत्ति हो जाती है, शुभ भावना, शुभ कामना वाली वृत्ति हो जाती है, अगर कल्याण की वृत्ति हो जाती है और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आप अपनी याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के आप अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की जो शुभ वृत्ति है, जो कल्याण की वृत्ति है, जो और शक्तिशाली वातावरण, बहुत सारी तड़पती हुई, बहुत सारी भटकती हुई, बहुत सारी पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराई। जब हमारी वृत्ति शुभ हो जाएगी, कल्याणकारी हो जाएगी, शक्तिशाली वातावरण बन जाएगा, फिर बहुत सारी जितनी तड़पती हुई सोल्स हैं, भटकती हुई सोल्स हैं, पुकार करने वाली सोल्स हैं, उनको आनंद भी अनुभव होगा, शांति भी और शक्ति की अनुभूति भी होगी। बस अपना काम क्या है? अपना काम है अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ, शुभ बनाना, कल्याणकारी बनाना। इससे वायु मंडल जो है, वातावरण जो है पावरफुल हो जाएगा। फिर बहुत सारी तड़पती हुई, भटकती हुई रूहें जो हैं, पुकार करने वाली जो सोल्स हैं,
वो ऑटोमेटिकली आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति करेंगी। तो ये है मीठे परमात्मा की मीठी शिक्षाएं। बाबा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और फिर सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।